दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ अंबेडकर भवन में, रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन में हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। जी हाँ, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे काशीराम साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुजन सम्मान समारोह हो रहा है। और बहुजन समाज समारोह में हो क्या रहा है ये भी बता दूँ। जिन लोगों ने काशीराम साहब के साथ काम किया था, वर्क किया था, जिन्होंने शादी साइकिल चलाई, जिन्होंने उनके साथ मेहनत की, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ काम किया, उन लोगों को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा कि आगे और क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों जय भीम, मैं फिर से आपके सामने हूँ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ, जो पूरा आपने देखा अभी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। 100 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। काशीराम बहुजन सम्मान समारोह जो है ये किया गया। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर भवन में यहाँ पर हूँ, रानी झांसी रोड दिल्ली पे हूँ मैं, जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। और कई सारी महिलाओं को, कई सारे पुरुषों को और कई सारे बुजुर्गों को भी यहाँ पर सम्मान दिया गया। सम्मान की जो झड़ी थी वो इतनी लंबी थी कि सुबह का प्रोग्राम अब शाम हो गई है। लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 बज गए हैं और समापन का जो प्रोग्राम था वो 2 बजे तक था, पर ये 5 बजे तक चला। और ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। जितना शानदार था, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी कहूँ उतना कम रहेगा। बात करते हैं, ऑर्गेनाइजर बालक राम जी भी हैं, मैं उनसे भी करूँगा, और लोग भी हैं। सर, आज का कार्यक्रम आपने बहुजन सम्मान समारोह किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों दिमाग में आया कि बहुजन सम्मान समारोह ही करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये कार्यक्रम मैंने नहीं किया जी, हमारे पूरे संगठन ने किया है जी, क्योंकि हमारे संगठन में व्यक्ति की वो नहीं है, पूरे संगठन का सामूहिक फैसला होता है। जी। बहुजन समाजवादी मंच, बहुजन समाजवादी जी, मंच, जी। ठीक है, संगठन का फैसला था जी, कि जो इस देश में एक घटनाक्रम घट रहा है, ठीक है, और जो एक हताशा का सा माहौल बनाया जा रहा है, जी, ठीक है, उसमें हम एनर्जी देना काम कर रहे हैं। जी, कि जो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल को जो है ना हम बिल्कुल कुचल देंगे, ये गारंटी कहते हैं। पर जो आज जो काशीराम साहब का जो पैटर्न था, उस पैटर्न पे काम नहीं हो रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, काशीराम साहब का पैटर्न क्या था? काशीराम साहब का पैटर्न क्या था कि उनका पैटर्न सत्ता प्राप्त नहीं था, उनका पैटर्न था व्यवस्था परिवर्तन। जी, सत्ता तक टूल है, ठीक है, वो टूल है, वो उस टूल से हम नहीं घबराते। लेकिन हाँ, जो लोग टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको जवाब देंगे। इसलिए आज ये जो एक कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में हमने कुछ जो पुराने साथी हैं उन सबको बुलाया है। उन सब से आज हमने लिखित में सुझाव लिए हैं। उन सुझावों का सब कंसोलिडेट करके जो भी हमारे आज करीब नियर अबाउट 500 फार्म भरे गए हैं, 500 में से जितने भी अच्छे जो भी उनकी स्क्रूटनी होगी, उन सबको एक मीटिंग बुला के, बहुत जल्दी हम एक मीटिंग बुला के नेक्स्ट बड़ा प्लेटफॉर्म हम कार्य करेंगे। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को आज आपने सम्मान दिया है, वो लोग दोबारा से जग करके इस समाज को दोबारा से जगाने का काम करेंगे? आप जगाने की बात नहीं है, मुझे भरोसा है वो क्रांति करेंगे इस देश में। जी, बिल्कुल क्रांति करेंगे, और क्रांति वही करेंगे क्योंकि उनके ब्लड में है, मिशन उनके ब्लड में है। जी, ठीक, वो बैठे हुए नहीं है, वो तो केवल किसी वजह से एक स्लो हो गए हैं। हमने उन स्लो को थोड़ा सा गति देने की कोशिश की है। क्या ऐसा नहीं लगता कि गति तो आप देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से? जब वो काशीराम साहब के साथ काम करते थे तो वो युवा अवस्था में थे। कोई 20 साल का था, कोई 25 साल का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 45 का, कोई 50 का। पर अब जो है वो 60 साल से सब ऊपर हो चुके हैं। तो क्या गति इसमें आ पाएगी? क्योंकि बॉडी का भी अगर वो कहें तो थोड़ी धीमी हो गई है उनकी बॉडी गति। देखिए मिलेंद्र भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, गति तो युवा देगा और उनका विचार होगा, उनकी आइडियोलॉजी होगी, उनका तजुर्बा होगा, युवा का जोश होगा, क्रांति निश्चित होगी। पर ये माना जाता है कि जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं कि वो युवाओं को आगे लाने की बात करें, तो वो कहते हैं कि बैठ जा, अभी तो मेरे आगे तू कैसे बोल रहे? तो युवा और बुजुर्गों का कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे आप? आपने देखा होगा आज हमारे युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे, जी, दोनों थे ना, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बन गया है, बनाना नहीं है, बन गया है, बन चुका है, और निकट बहुत जल्दी ही आपको इसका प्रमाण दिखेगा। तो क्या 2024 में ही प्रमाण दिखेगा या इसके बाद दिखेगा? उससे पहले दिखेगा। 2024 से भी पहले दिखेगा? 24 के इलेक्शन से पहले दिखेगा। अच्छा, इलेक्शन से पहले दिखेगा। जी, जी, जी। आपका 24 का मतलब आपका इलेक्शन से ही था ना? जी, जी, जी। डेढ़ से नहीं था ना? नहीं। आप जो जानना चाह रहे थे, मैं आपको खुल के बता दूं, 2024 के इलेक्शन से पहले ही बहुजन युवा इस देश में क्रांति करेगा। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो काशीराम साहब की थी, नायक थे उसके, वो उनके रचयिता भी थे। क्या अब बहुजन समाजवादी
पार्टी बनेगी या बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी। जो हमारा संगठन है बहुजन समाजवादी मंच, मान्यवर साहब ने बहुजन समाज बना दिया। जी। बहुजन समाज में समाजवादीकरण नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि जिस तरह उन्होंने मतलब समाज को एक ऊपर ताकतवर बनाया, उस ताकतवर को उन्होंने कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जो वर्तमान में लीडरशिप है हमारी, मैं उनको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो कंसोलिडेट होना चाहिए था, जो समाज में एक मजबूती ताकत आई थी, वो ताकत जब कंसोलिडेट हो जाएगी, एक उसमें एक समन्वय बन जाएगा, तो एक निश्चित ताकत बनेगी और वही ताकत जो है समाजवादी मंच लाने का काम करेगा। क्या आप समाजवादी मंच ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी से संपर्क किया था आज के कार्यक्रम के लिए? देखिए, आज के कार्यक्रम के लिए हमने मतलब पार्टी अध्यक्ष को हमने नहीं दिया, लेकिन पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत से पार्टी के आज यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग बाहर व्यस्त हैं, उन्होंने हमसे कहा भी हम बाहर व्यस्त हैं, लेकिन हमारा और पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में एक नया परिवर्तन आए। क्या बहन कुमारी मायावती जी को आपने जब बहुजन नायक के रूप में जब काशीराम साहब को हमने निकाला हुआ है, और वो थे भी वो, और बहुजन समाज पार्टी के भी नायक थे वो, तो क्या बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ पर आना नहीं चाहिए था उन लोगों को सम्मान करने के लिए आपके द्वारा? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं, देखिए बहन जी का कद बहुत बड़ा है जी, ठीक है, और हमें इस बात का नहीं गिला रखना चाहिए कि बहन जी नहीं आई। ठीक है, बहन जी का जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं आई, देखिए हमने आज कार्यक्रम इतना सफलतापूर्वक किया, ये भी एक बहन जी के आशीर्वाद से हुआ है जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है। अच्छा। आपने देखा नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमें 1.25 लाख रुपए चंदा दे दिया, ये कम है? तो ये एक सहयोग ही तो है जी। तो हम इस सहयोग को नहीं नकार सकते, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में जी। तो ये कोई ऐसा स्टैंड तो नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी को खुश करने के लिए आपने ऐसा कुछ किया है, और वो आपको कोई आने वाले इलेक्शन में थोड़ी बहुत अगर जीत हो जाए तो आपको एमएलसी बना दें, या आपके संगठन के लोगों को कुछ ना कुछ पद मिल जाए? देखिए भाई, या इलेक्शन लड़ने के लिए आप सीट चाह रहे हो? देखिए भाई, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव हमेशा राजनीतिक पार्टी लड़ती है। हमारा संगठन सामाजिक है, हम सामाजिक काम में आपको सबसे आगे मिलेंगे और राजनीतिक पार्टी की रीढ़ बनेंगे, उसकी ताकत बनेंगे। अगर बालाग्राम बौद्ध जी को यूपी से, मतलब कि गाजियाबाद से ही अगर एमपी का टिकट मिलता है, तो क्या बालाग्राम बौद्ध जी स्वयं आप उस टिकट को लेकर के फाइट करेंगे बहुजन समाज के हित के लिए? देखिए, आप जो सोच रहे हैं कि पार्टी में एमपी या एमएलए बन के बहुजन समाज का हित होता है, तो ये हमारी गलतफहमी है जी, ये हमें निकाल देनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, आज भी आप देखो तो आज बहुजनों की सरकार है भाई, प्रधानमंत्री बहुजन है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को मतलब सवर्ण तो नहीं है। नहीं, ये गलतफहमी है कि पार्टी में जाके ही काम करने से समाज को मजबूती मिलती है या एमपी एमएलए बनने से होती है जी। ठीक है, समाज को ताकत जो मिलती है वो सामाजिकता से ही मिलती है जी। तो इसलिए आप इस बात को बिल्कुल बेफिक्र होकर रहें कि हम समाज की ताकत को देने का काम करेंगे। एमपी एमएलए हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है जी। बिल्कुल, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। बालाग्राम जी, लगातार बहुत से संगठन बन रहे हैं बहुजन समाज को देखते हुए, तो क्या ये संगठन ज़्यादा बनने से बहुजन समाज को नुकसान नहीं है? देखिए, संगठन बनने से नुकसान नहीं है, संगठन की प्रक्रिया से नुकसान है। संगठन तक कितने बन जाओ, अगर उनकी प्रक्रिया अगर अच्छी है, उनका अगर व्यवहार अच्छा है, उनका अगर मतलब कार्य अगर समाज हित में है, तो निश्चित वो संगठन समाज को मजबूती देगा। मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा, और मैं बहन जी पे ही सवाल करना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती जी के साथ के लोग आज यहाँ पर थे, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को या बहन कुमारी मायावती जी को, उन लोगों को सम्मान देने का काम नहीं करना चाहिए था जो आज आपने किया है? देखिए भाई, हमने शायद आप जो कह रहे हैं, जो सम्मान हमने दिया है, हमने वो सम्मान नहीं दिया है। हमने तो उनको थोड़ा सा, उनका जो एक कहते हैं, एक थोड़ा सा जो उनका एक सुस्तपन था जी, और सही बताएं, हमने तो उनके तजुर्बे का लाभ लेने के लिए कार्यक्रम किया है। यानी आपने उन्हें जगाने का काम किया कि थोड़े से जग जाओगे तो आपका तजुर्बा जो है वो हमारे काम आ जाएगा, वो तजुर्बा समाज के काम आ जाएगा। उस तजुर्बे के लिए हमने काम किया है। पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा भारतवर्ष के लिए, भारत के लोगों के लिए, कि देखिए, इस देश में अगर बहुजन समाज की अगर मतलब एक इंसानियत को अगर जिंदा रहना है, तो वो इंसानियत की तरफ उनको बढ़ना पड़ेगा। कैसे? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो,
स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण हो, जी शिक्षा हर व्यक्ति हर नागरिक को मिले, स्वास्थ्य हर नागरिक को मिले, ठीक है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक को मिलेगी तो देश ऑटोमेटिक स्वस्थ होगा। आज की जो वर्तमान में जो कि आडंबर किया जा रहा है ना, ये कि कहते हैं वो एक पिटारा वैसा है कि विकसित कंट्रियों की आप वो तो देखो सी, विकसित कंट्रियों का माहौल कैसा है, वहाँ पे व्यवस्था कैसी है जी। नहीं? आज देश में लाखों लोग भूख से मर जाते हैं नहीं? तो ये विकसित देश नहीं बन सकता नहीं? इसलिए समाज में एक नई जागृति लाने के लिए हमने युवाओं का आह्वान किया है और निश्चित आने वाले समय में युवा कुछ न कुछ क्रांति दिखाएगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये थे बालकराम बौद्ध जी, जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, कौशाम्बी में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर शिक्षा होगी तभी हम एक हो पाएंगे, तभी समझ पाएंगे और तभी हम एकजुट हो करके इस राजनीति को भी अपने साथ में लेके चल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो शायद कोई भी ये जो 85% की बात करता है, और बाबा साहब ने भी जो बात कही थी कि अगर जातियां हैं तो 3 ही जातियां हैं, SC, ST और OBC। अगर ये तीनों जातियां अगर एक हो जाती हैं तो पूरे भारत में आपको सताने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपको सता दे या आपके साथ कोई भी एट्रोसिटी कर दे। मैं अंबेडकर भवन से मिलेंद्र गौतम, जय भीम, नमो बुद्धाय।